अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मेरे प्यारे नाजरीन, अभी तक आपने लफ्ज जहाद, वोट जहाद, लैंड जहाद का भी नाम सुना होगा, लेकिन अभी हमारे भारत में 2-3 दिन से शरबत जहाद ट्रेंड में चल रहा है। आप इसको किसने बनाया, किसने ये शरबत जहाद निकाला, वीडियो आगे हम आपको दिखाएंगे। वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है। इससे पहले एंड तक जरूर देखें इस वीडियो को। देखिए, हमारे भारत में, इंडिया में एक बाबा रामदेव रहते हैं जिनका नाम है बाबा रामदेव। उन्होंने एक छोटी सी क्लिप बनाई और उस क्लिप में ये कहा है, वो क्लिप मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि भारत में शरबत जहाज चल रहा है और वो शरबत लोगों को बेचा जा रहा है और उस शरबत से जो पैसे आ रहे हैं वोट में लगा रहे हैं, उससे मस्जिदें मदरसे बना रहे हैं। ये बातें उन्होंने अपनी छोटी सी क्लिप में कही है, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। पहले आप बाबा रामदेव की ये छोटी सी क्लिप देखें, उसके बाद इस हकीकत हम आपके सामने रखेंगे खोलकर के इस वीडियो की क्या हकीकत है। प्रहार जहर। दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है तो सब तक ये। मेरे प्यारे नाजरीन, बाबा रामदेव की क्लिप आपने सुन ली जिसमें वो शरबत जिहाद का नारा लगा रहे हैं। अब जरा उनकी हकीकत भी आप सुनते जाइए। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव को अवमानना नोटिस पर फैसला सुरक्षित रखा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को गलत प्रचार करने के जुर्म में नोटिस भी भेजा है। ये ऐसे बिजनेसमैन है, रामदेव की कंपनी बेच रही है बेटा पैदा करने की दवा। भारत में ये बिल्कुल बैन है, कानून के खिलाफ है। डॉक्टरों को पता भी चल जाए कि पेट में लड़का है या लड़की, फिर भी वो नहीं बता सकते, लेकिन ये खुल्लम खुल्ला बेटा पैदा करने की दवा बेच रहे हैं। उनका सीधा साधा आरोप ये है कि रूह अफ़ज़ा शरबत, जिसको हाफिज अब्दुल माजिद ने कायम किया था 1907 में, 2 भाई थे। एक भाई इंडिया में रह गए, एक भाई पाकिस्तान चले गए। और रूह अफ़ज़ा मकबूलियत तो आप जानते ही हैं, उसकी मकबूलियत को कम करने के लिए, बिजनेस चमकाने के लिए उन्होंने एक शरबत लॉन्च किया जिसका नाम गुलाब शरबत। उसको प्रमोट करने के लिए, उसको मशहूर करने के लिए, उसका प्रचार करने के लिए उनको मुसलमानों का सहारा लेना पड़ा, मुसलमानों के शरबत का सहारा लेना पड़ा है। यह है इन लोगों की हालत, इन लोगों की हकीकत और इन लोगों की सियासत। ये नफरत फैला करके अपना शरबत बेचना चाह रहे हैं। और इल्जाम क्या है कि रूह अफ़ज़ा जो आप खरीद रहे हैं, चाहे हमारे हिंदू भाई हों खरीदते हो या चाहे मुसलमान भाई हों, इससे ट्रस्ट को फायदा होगा, मस्जिदें बनाएंगे, मदरसे बनाएंगे। अब जरा सोचें कितनी बड़ी नफरत भारत में फैला रहे हैं। और देखा जाए तो ये इनकी सरासर बेवकूफी है, क्योंकि इनकी इस बेवकूफी की वजह से रूह अफ़ज़ा की मकबूलियत लोगों में और बढ़ गई, रूह अफ़ज़ा बिक्री और ज्यादा बढ़ गई। ये उनकी बेवकूफी की वजह से हुआ। अगर आपको अपना प्रचार करना था तो सीधे से कह देते कि हमने ये शरबत लॉन्च किया है, आप हजरात इसको मंगाएं, ऑर्डर करें, लुत्फ अंदोज हों, कहकर ये बेचते। आप इसको मत खरीदें, ये कह रहे हैं। ये शरबत खरीदने के लायक नहीं है। मदरसे बनेंगे, मस्जिदें बनेंगी। ये शरबत पिलाने का मकसद ये नहीं है कि वो मजेदार लुत्फ अंदोज है, टेस्टी है, बल्कि इधर आपका पैसा न जाए। हमारा शरबत चाहे जैसा हो, हद हो गई है। मेरे प्यारे नाजरीन, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।